भाई गंगा गंगा नाम है पावनी और ये निर्मल जल की धार और स्नान ध्यान और पान से बंदे तेरा हो जा बेड़ा पार। स्नान ध्यान और पान से बंदे हो जा बेड़ा पार। सगर के बन गए ढेरी सगर के बन गए ढेरी। वो राजा मन में सोच करे ये कैसी विपदा घेरी। राजा मन में सोच करे कैसी विपदा घेरी। करो माफ ऋषि कपिल आप ये हरो रात अंधेरी। करो माफ ऋषि कपिल तेरे वंश का अंश जो गंगा लाए विपदा हटेगी तेरी। सगर के बन गए थे ढेरी और वो राजा मन में सोच करे ये कैसी विपदा। जब राजा सगर जो सूर्य वंश का राजा 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए और 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा। पिताजी का नाम असित और कैसे किस प्रकार से उस राजा जो धर्मी राजा अच्छा कर्म करने वाला था उसने सोचा कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लूं तो इस सम्राट पृथ्वी का सम्राट तो वैसे ही हो गया। लेकिन बताया जाता है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो स्वर्ग का अधिष्ठाता बनने के योग्य हो जाता है, इंद्र बनने के योग्य हो जाता है। और इस प्रकार से राजा ने जो है 100वां अश्वमेध यज्ञ किया और इधर जो है 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा है और उधर इंद्र की गति हिलने लग जाती है। इंद्र ने सोचा कि अगर इसका 100वां अश्वमेध यज्ञ भी पूरा हो गया तो मेरी गति तो भाई मेरी गति तो चली गई, ये राजा बन जाएगा। और किस प्रकार से जो इंद्र था, इंद्र ने क्या किया कि जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं उसके अंदर एक घोड़ा होता है और उस घोड़े को पृथ्वी पर छोड़ा जाता है। अब जो भी उस घोड़े को पकड़ ले या तो वो उस राजा से युद्ध करे या फिर उसकी शरण में चला जाए। अब
पृथ्वी पर तो कोई था नहीं, क्योंकि जो 99 कर लियो तो 100 भी कर ले वो के बस बात है कि वो कर तो सके ही है। तो बताए कि इंसान जो है उस को कर रहा है, राजा उसको कर रहा है। अब वो इंद्र आता है उस घोड़े को लेकर के और कपिल मुनि के आश्रम में पाताल लोक में लेकर चला जाता है और वहां जाकर के उसको घोड़े को बांध देता है। अब कपिल मुनि जी तपस्या में लीन थे, इंद्र अपना काम करके चला गया। उधर राजा सगर की 2 रानियां केशनी और सुमति, उसके एक के केशनी के तो 60,000 पुत्र बताए, सुमति के 1 पुत्र बताया। अब 60,000 पुत्र हैं, उन्होंने क्या किया कि पूरी पृथ्वी पर ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन घोड़ा जो है कहीं पर मिलता ही नहीं। अंत में वो पाताल लोक में जाते हैं कि वहां अगर कोई लेकर चला गया हो, और वहां जाकर देखते हैं कि कपिल मुनि तो तपस्या में लीन है और घोड़ा जो है बंधा हुआ। उन्होंने देखा और किस प्रकार से उनको क्रोध आ जाता है, और क्रोध में कपिल मुनि की तपस्या ही भंग हो जाती है। और इस प्रकार से जब उनकी तपस्या भंग हो जाती है, वो नेत्र जब उनके खुलते हैं, नेत्र की ज्वाला से पूरे 60 के 60,000 वहीं पर भस्म हो जाते हैं। तो 60,000 पूत सगर के बन गए थे, ढेरी वो ढेर हो गया। और राजा मन में सोच कर एक ऐसी विपदा मेरी 15-20 दिन होगा, कोई खबर ही कौन मिली ना। राजा जी अंशुमन जो उनका पोता था उसको इस संसार में भेजते हैं कि उनको ढूंढ कर लाओ। अंशुमन जाता है, कहीं पर नहीं मिलता है तो वो पाताल लोक में जाता है, और पाताल लोक में जाकर देखता है कि उनके चाचाओं की तो ढेरी लगी। उन्होंने सोचा कि भगवान ये क्या हो गया, कैसे इनका उद्धार होगा। रोने लग जाता है, विलाप करने लग जाता है। तब कपिल मुनि जी को दया आती है और कहते हैं कि आपके वंश में, राजा सगर के वंश में जो गंगा को लेकर के आएगा तो निश्चित रूप से इनका उद्धार हो जाएगा। वो बात राजा को जाकर बताता है। राजा की जो है ऋषि सगर जी जो हैं वो तपस्या में लीन हो जाते हैं। बताया जाता है कि वो तपस्या करते हैं कि उनकी भी तपस्या पूरी नहीं होती। फिर असमंजस जो है वो असमंजस ने तपस्या नहीं की, क्योंकि असमंजस अच्छा पुत्र नहीं था। उनका पुत्र था अंशुमन, उसने तपस्या की, 32,000 साल तक तपस्या की, वो भी सफल नहीं होती। उनका पुत्र दिलीप आता है, उसने 35,000 साल तपस्या की, उसकी भी तपस्या पूर्ण नहीं होती है। फिर राजा जो दिलीप का पुत्र भगीरथ बताया, भागीरथ ने फिर बीड़ा लिया कि मैं निश्चित रूप से पूर्वजों का उद्धार करूंगा। कड़ी तपस्या करते हैं, भगवान शिव को भी प्रसन्न करते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि गंगा जब तक शिव की जटा में नहीं आएगी तब तक इस धरती पर नहीं आएगी, क्योंकि गंगा का तो वेग इतना है कि ये पूरी पृथ्वी को ही नष्ट कर दे। जहाँ माटी का डगड़ा माड़ा पानी गिरा तो फूट जाए, वही स्थिति इस पृथ्वी की हो जाएगी अगर उस स्वर्ग से गंगा आ जाए। इसलिए क्या बताया, भागीरथ ने तप करके वन में गंगा पाई। हाँ, भागीरथ ने तप करके वन में गंगा पाई। अरे विष्णु चरण से निकली गंगा सुरसरी कहाई। हाँ, विष्णु चरण से निकले गंगा सुरसरी कहाई। ब्रह्म कमंडली नाम पड़ा, ब्रह्म कमंडल समाई। हाँ, ब्रह्म कमंडली नाम बढ़ाए कमंडल समाई। तब शिव की जटा विराज साज जटा शंकरी कहाई। विष्णु की
पैर के दाएं पैर के अंगूठे से वो निकलती है। फिर गंगा भगवान ब्रह्मा जी के कमंडल से, उसका नाम उस समय तो सुरसरी होता है, फिर ब्रह्म कमंडली नाम होता है। और अंत में जब शिव की जटा में आती है उस समय बताया कि शिव की जटा में विराजी जटा शंकरी कहाई। और इस प्रकार उसकी 3 धाराएं बताई है, जो स्वर्ग से आती है, एक पाताल में जाती है कपिल मुनि के आश्रम में और उनका उद्धार करती है। एक धारा जो है वो धरती पर आती है, और धरती पर भी बताया कि उसकी 7 धाराएं होती है। 3 धारा पूर्व की ओर, 3 धारा पश्चिम की ओर जाती है, और एक जो गंगा नाम की धारा है जिसका नाम भागीरथी होता है, वो वहां से भागीरथ जी के पीछे पीछे भाई बताया कि रागनी, पावनी और नलिनी, ये 3 धाराएं पूर्व की ओर, और सुचक्षु, सीता, सिंधु ये धाराएं पश्चिम की ओर, और सीधी धारा जो है वो गंगा निकलती है और गंगा जाती है भागीरथी के पीछे। भगवान ने क्या कहा कि भाई आप जहां तक जाओगे वहां तक ये गंगा आपके पीछे जाएगी, और जहां आप रुक जाओगे वहीं पर गंगा आगे। बताया कि गंगा जाती है, वैसे तो बताया जाता है कि गंगा जानु ऋषि के आश्रम के बाहर से जब निकलती है तो भागीरथ जी ने सोचा कि क्यों ना ऋषि संत महात्मा है तो इनको प्रणाम ही कर ले, इनको नमस्कार ही कर ले। अब भागीरथ जी तो नमस्कार करने के लिए भगवान के आश्रम में चले जाते हैं। उधर गंगा बाहर जो ऋषि महाराज को जो लागे सुना कि भाई यज्ञ हवन कर रहे जी, सारा नहीं